सो हे गाइस, वेलकम बैक माय गिफ्ट लेवल 999 अनलिमिटेड गाचा सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 एंड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था और आज हम इसके सेकंड और थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीधे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अपने लाइट को देखते हैं और भाई ये ना अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना चारों तरफ सिर्फ मेड खड़ी होती है और वो सभी से मास्टर बोल रही होती है और ये ना काफी ज्यादा हल्ला कर रही होती है। तो जो इसके पीछे मैं होती है वो बोलती है आप कहो तो मैं इन सबको टपका दूं। तो ये बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इनकी आवाज करने से कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर यहाँ पे हम 4 मेड को देखते हैं और भाई ये ना काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है मे से, ये हमेशा अपने लॉर्ड के आसपास ही रहती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे अपने बनाए हुए किंगडम के चारों तरफ घूम रहा होता है और वो बोलता है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है, ये काफी अच्छी बात है। वैसे वेल ये लोग आगे बात करते हुए बढ़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे मे से पूछता है वैसे मे आयोकी कहाँ है, उसे जो स्काउटिंग का काम दिया गया था क्या वो अच्छे से कर रही है? तो ये बताती है हाँ बिल्कुल, उसने अपना काम काफी अच्छे से किया है। और ना ये लोग यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं। और फिर ये पूछता है और एली का क्या हाल चाल है? तो बताती है हाँ बिल्कुल, वो भी अपना काम काफी अच्छे से कर रही है, मतलब कि उसे जो काम डेवलपमेंट का दिया गया है वो उस पर ध्यान दे रही है। तो अपना बंदा बोलता है ओह ये भी काफी अच्छी बात है, मतलब सब अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। फिर ये बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन जो अपनी नाजुना है वो कैसी है, मतलब क्या वो ग्राउंड के ऊपर अपना काम काफी अच्छे से कर रही है? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, नाजुना भी काफी अच्छे से अपना काम संभाल रही है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे नाजुना को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे स्काउटिंग कर रही होती है और ये लिटरली काफी बच्चों सा बिहेव कर रही होती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है एंड वेल इसका नाम हमें जैक बताया जाता है और ये ना लाइट को सीधे लाइट करके बुलाता है। तो जो मे होती है वो गुस्सा करती है, बोलती है तुम्हें लाइट को यहाँ पे मास्टर कहना चाहिए। तो लाइट बोलता है नहीं, मतलब जैक को मैं बड़े भाई के जैसा मानता हूँ तो वो मुझे मेरे नाम से बुला सकता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा ना जैक के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब कि भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पे जैक बोलता है सच में अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो तुम तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देते, मतलब मेरे पास तो ये पावर है कि मैं अपनी बॉडी को आयरन का कर सकता हूँ, वरना तुम्हारा पंच शायद ही कोई सह पाता। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हम नाजुना को देखते हैं और यहाँ पे इसको ना यही चारों मेड पकड़ लेती हैं और बोलती है कि नाजुना तुम बहुत अच्छी हो, मतलब भाई ये चारों मिल के यहाँ पे चढ़ा रही होती है और बोलती है पता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो नाजुना बोलती है क्या? तो बोलती है देखो तुम ना हर जगह स्काउटिंग करती हो बट क्या तुमने आज तक कभी लाइट समा के रूम में इन्वेस्टिगेशन करा है? तो बोलती है नहीं, वहाँ पे मैं क्यों करूंगी? तो बोलती है अरे ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें वहाँ पे करना चाहिए। और भाई ये लोग इसे चढ़ा के ना वहाँ पे भेज देते हैं और ये बंदी भी सीधे यहाँ पे लाइट के रूम में जाती है और गेट खटखटाती है और अंदर से मे निकलती है और ये बोलती है मैं तुम यहाँ पे अंदर अकेली क्या कर रही हो जब लाइट यहाँ पे है ही नहीं? तो बोलती है बस मैं उसके रूम को सही कर रही हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं मुझे भी उस रूम को सही करना है, बट फिर ये इसे मना करती है, बोलती है नहीं ये काम मुझे करने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नाजुना होती है वो उसे एक लेटर देती है, वो बोलती है ये लो, ये लेटर ना मुझे मेड ने दिया है। और भाई नाजुना ना इसे ये लेटर पढ़ के सुनाने लगती है और ये लेटर ना उन्हीं चारों ने मिलकर लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो मे है ना वो काफी अपने मन का चलाती है, वो कभी भी हमें लाइट के रूम को साफ करने नहीं देती और ये काफी गंदी बात है, मतलब हम सबको भी मौका मिलना चाहिए लाइट समा के रूम को साफ करने का। और इस बात को सुनकर मे को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से नाजुना को भेज देती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे आयोकी दिखाई जाती है और ये यहाँ पे नाजुना से बात करती है और नाजुना इससे बात करती है कि और बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा, क्या तुम बाहर से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आ गई? तो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो नाजुना बोलती है ओ ये काफी अच्छी बात है, खैर तुम अपना काम करती रहो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी अभी बाकी है। और इतना बोल के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नाजुना है वो यहाँ पे लिटरली थ्रोन के पास होती है, मतलब कि जहाँ पे अपना लाइट बैठ के डिसीजन लेता है और गलती से ये थ्रोन का एक पार्ट को तोड़ देती है और भाई तोड़ने के साथ साथ ये यहाँ से खिसक लेती है बड़े आराम से। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सीधे लाइट और जैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी हार्ड ट्रेन कर चुके होते हैं और ट्रेन करने के बाद ये लोग काफी आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि भाई बात ले रहे होते हैं। और यहाँ पे जो जैक होता है वो बोलता है लाइट तुम्हें पता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट खैर तुम्हें अपने गार्ड को कभी भी डाउन नहीं करना है क्योंकि जब तुम अर्थ पे जाओगे, मतलब कि ऊपर की दुनिया में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग जरूर मिलेगा, तो तुम्हें हमेशा ही अपने गार्ड के साथ फाइट करनी है। तो लाइट बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद फिर से हम देखते हैं मे को और ये यहाँ पे इन चारों मेड को बुला रखी होती है और बोलती है ओह तो अब बताओ तुम लोग ने ये लेटर किसको लिखा था? तो भाई ये चारों बोलती है हमने कोई लेटर नहीं लिखा। बट भाई जब यहाँ पे मे ने डराती है ना, ये बोलती है हाँ मतलब कि हमने लिखा है। तो फिर ये बोलती है आखिर क्यों लिखा है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तो ये बोलती है दरअसल आप मेड की हेड हो और हमेशा आपको ही मौका मिलता है लाइट समा के रूम को साफ करने का, मतलब कि हमें भी बराबर का हक मिलना चाहिए ना। और भाई ये चारों डर के मारे कांप रही होती है। वेल यहाँ पे मे खड़ी होती है और बोलती है ठीक है अब मैं तुम लोग को एक काम देती हूँ और वो काम ये है कि तुम लोग को पूरा हॉल साफ करना है। और भाई इसे बहुत सारा काम दे देती है और बोलती है बस तुम चारों को ये काम करना है, वो भी बिना रुके हुए। ये चारों बोलती है मतलब कि कैसे होगा ये हमसे, हम इतना सारा काम कैसे कर लेंगे? ये बोलती है मैं नहीं जानती बट ये काम तुम चारों को ही करना है, तो अब चारों तुम यहाँ से निकलो और जाके इस काम को कंप्लीट करो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं नाजुना को और वो फिर से यहाँ पे ना कुछ देख रही होती है एंड तभी यहाँ पे एली आती है। एली बोलती है नाजुना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नाजुना बोलती है दरअसल मैं इसे देख रही थी। तो बोलती है अच्छा। फिर नाजुना बोलती है तो क्या आपने अपना काम कर लिया? तो एली बोलती है हाँ बिल्कुल मैं अपना काम करके आ गई और अब मैं लाइट समा से मिलने वाली हूँ और पता है क्या मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कल लाइट समा को कॉफी पे ले जाऊँ जहाँ पे सिर्फ मैं और वो होंगे। तो ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, ये तो काफी गलत बात है, मतलब मुझे भी लाइट समा के साथ थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, ये तो आप लोग काफी गलत कर रहे हो। वेल यहाँ पे ये गुस्सा
गुस्सा होकर ना यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे एली बोलती है यार सच में कितनी ज्यादा बच्ची है, इसके पास दिमाग वमाग है ही नहीं। एंड तभी हम यहाँ पे फिर से इन चारों को दिखाया जाता है और भाई ये चारों यहाँ पे बैठ कर ना ये प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे भी करके ये अपनी मे के अगेंस्ट कुछ करे। और ये यही सब सोच रही होती है कि भाई जो मे है वो यहाँ पे लाइट के साथ बहुत पहले से है, मतलब लाइट ने सबसे पहले मे को ही समन करा था और जब लाइट काफी ज्यादा कमजोर था तब से वो मे के साथ है, तो पता नहीं उन्होंने एक साथ क्या क्या करा होगा। और ये सब सोच के चारों काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और ये बार बार बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। एंड ये एक ही बात को बार बार दोहरा रही होती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ से अपनी मे क्रॉस कर रही होती है और ये बात को सुन लेती है और वो सीधे इन चारों के पास जाके बोलती है तुम किसके मरने का बात कर रही हो। और भाई इतना सुनते इन चारों की फिर से फटती है कि भाई इस बार तो हमारी लंका लग चुकी है, मतलब कि शायद ही हमें कोई बचा पाएगा। वेल यहाँ पे ये चारों मिलके बात को चेंज करने की कोशिश तो करती है, बट भाई यहाँ पे जो मे होती है ना वो बोलती है नहीं, मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोग मेरे मरने का प्रे क्यों कर रही थी। इतना सुन के भाई ये लोग फिर से वही बात को दोहराते हैं। फिर यहाँ पे मे बोलती है चलो और अच्छा है, अब तुम्हें ना जो थ्रोन है उसे भी साफ करना है और जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं उसे भी साफ करना है। ये सब बोलती है क्या मतलब पागल वागल हो गए हो क्या, उतना लंबा चीज हम कैसे साफ कर सकते हैं। ये बोलती है मैं नहीं जानती बट तुम्हें वो करना है क्योंकि मैं और मास्टर लाइट बहुत जल्द ग्राउंड पे जाने वाले हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हम 3 साल से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेल ये चारों के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय साफ करने के। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई ये चारों यहाँ पे साफ सफाई में लग जाती हैं। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम नाजुना को देखते हैं जो कि बोलती है खैर आज का दिन काफी अच्छा था बट मैं यहाँ पे मास्टर लाइट से नहीं मिल पाई, कोई ना मैं चाहूंगी कि कल मैं उनसे मिल पाऊं। एंड यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लाइट को देखते हैं और ये यहाँ पे एक साथ एली, नाजुना और आयाको से मिलता है और यहाँ पे ये आयाको को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और इसे देख के लाइट को थोड़ा ट्रॉमा सा लगता है। वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे आज से 3 साल पहले की बात याद आ जाती है। एंड तभी यहाँ पे तीनों जो होती है ना वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर लाइट के सामने आने की। बट यहाँ पे लाइट बोलता है अरे कोई नहीं तुम लोग शांत हो जाओ, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और भाई ये जो मॉन्स्टर होता है वो भी यहाँ पे काफी शांति से बैठ जाता है और अपना बंदा यहाँ पे जाता है और इसको काफी अच्छे से ना सहलाता है और फिर बोलता है तुम तीनों मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैंने मुझे अभी भी बताया है कि हमारे ग्राउंड पे जाने का समय आ चुका है, मतलब कि जो हमारा मिशन है अब उसे हमें कंप्लीट करना ही होगा। एंड वेल इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि भाई तुम इसे सिटी ऑफ वुल्व्स भी बोल सकते हो। एंड वेल हम यहाँ पे गारू को देखते हैं और भाई ये उनमें से एक बंदा है जिसने पहले एपिसोड के अंदर अपने बंदे पे अटैक करा था, मतलब कि लाइट को जान से मारने की कोशिश करी थी। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं ना वो यहाँ पे गारू के बारे में काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, मतलब कि भाई वो लोग इसे काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं कि पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपके जितना स्ट्रॉन्ग आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। और भाई ये बंदा ना काफी खुश होते हुए यहाँ पे एक शॉप में जाता है और वहाँ पे बैठ के बियर पीने लगता है और ये अपने पंटरों को भी बोलता है कि यार तुम लोग को जितना पीना वीना है ना पी लो क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं और मैं तुम लोग यहाँ पे काफी अच्छी खासी पार्टी देने वाला हूँ। और भाई यहाँ पे ये लोग विनेश की काफी झूठी तारीफ कर रहे होते हैं और तभी इनमें से एक बंदा पूछता है वैसे मुझे एक बात बताओ आज से 3 साल पहले जिसे तुम मारने गए थे वहाँ पे क्या हुआ था, वो बात आज तक कभी किसी को पता नहीं चली। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे बोलते हैं तुम पागल हो क्या, ये बात कौन पूछता है। और यहाँ पे गारू बोलता है वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और फिर ये मन में सोचता है वो बात बहुत ही बेकार है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो लड़का गया तो गया कहाँ, वो मेरे हाथों से बच तो गया बट खैर मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा होगा क्योंकि अभ्यास से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला। एंड वेल यहीं पे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मे आती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो मे होती है ना वो इनके साथ उसी डंजन में वापस से जा रही होती है। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम मे को देखते हैं और वो बताती है इन लोगों को कि जो लाइट है वो यहाँ पे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था और मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लाइट को आपके ग्रुप के साथ लास्ट बार देखा गया था, तो क्या आप मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पे लाइट की मौत हुई थी। तो ये बोलता है हाँ मैं ले तो जा सकता हूँ बट उसमें मेरा क्या फायदा है। ये बोलती है अगर आप मुझे वहाँ पे लेके चलोगे तो आप जितना चाहो मैं आपको उतना ज्यादा कैश दे सकती हूँ। और भाई ये बंदा बोलता है ठीक है इसमें मेरा ही फायदा है। और यहाँ पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये अभी भी मन में सोच रहा होता है कि बस थोड़ी दूर और इसे मैं वहां तक ले जाऊंगा और फिर इसकी जान ले लूंगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं और गारू बोलता है यही है वो जगह जहाँ मेरा भाई मतलब की लाइट गायब हो गया था। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे काफी ज्यादा थे और उन्होंने उसकी जान ले ली और हम कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैं उसी जगह पे बैठ जाती है और यहाँ पे जो गारू होता है वो सबको बोलता है ना गेट को लॉक कर दो ताकि ये बंदी यहाँ से जा ना सके। एंड अब ये इस पे अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे मैं बोलती है तुमने बहुत गलत करा, अगर मैं उस दिन यहाँ पे होती तो शायद कभी भी ये नहीं हो पाता। मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं उस दिन मास्टर लाइट के साथ नहीं थी। और भाई इतनी बात सुनते ही ना गारू लिटरली 3 कदम पीछे हटता है और बोलता है तुम कौन हो, तुम्हारी आवाज बदली बदली सी लग रही है, आखिर यहाँ पे तुम क्या करने आई हो, क्या तुम्हें किसी और ने भेजा है, क्या तुम किसी की स्पाई हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आई हो। और यहाँ पे मैं बोलती है एक स्पाई। एंड यहीं पे ना भाई बहुत तेज हवा चलने लगती है और यहाँ पे इन सबकी फट के हाथ में आ जाती है कि आखिर ये बंदी है कौन और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कैसे। तभी यहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है मैं थोड़ा शांत हो जाओ, इन्हें मैं मारने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अपना बंदा मतलब कि गारू पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि आखिर ये अब कौन है। और जैसे ये बंदा अपने सर से कपड़ा हटाता है भाई लोग देख के शॉर्ट हो जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लाइट होता है। और गारू की कुछ ज्यादा ही फट जाती है और अपना बंदा बोलता है गारू अब ये तुम्हारे पे बैक का टाइम है, मैंने लिटरली 3 साल तुम्हारा वेट करा है इस बात के लिए। और यहाँ पे गारू के जितने भी पंटर होते हैं वो पूछते हैं बॉस आखिर ये है कौन। तो ये बोलता है ये वही लाइट है जिसे मैं मारने वाला था, बट खैर कोई ना, ये जिंदा है तो क्या हुआ, मैं आज इसे मार डालूंगा। और ये अपने पंटरों को बोलता है जाओ इस पे हमला करो। और वो जैसे
इन लाइट पे अटैक करने वाले होते हैं ना भाई, लिटरली एक मिनी सेकंड के अंदर में इन दोनों का सर उड़ा देती है। और ये देख के इन चारों की फटती है। ये बोलते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब एक लड़की इतना तेज हमला कैसे कर सकती है। फिर ये बोलती है अगर तुम में से कोई भी लाइट समा पे अटैक करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लाइट बोलता है नहीं, ये मेरे शिकार है, तुम पीछे हट जाओ। पहले यहाँ पे मैं इसकी बात को मानती है और पीछे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब मिलकर ना लाइट पे अटैक करते हैं, बट भाई लाइट यहाँ पे सबको डिफीट कर देता है, मतलब कि पीछे धकेल देता है। एंड यहीं पे जो अपना गारू होता है वो बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हो, बट अब बारी है तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड को फेस करने की। और वो वहाँ पे एक फेनरीर को समन करता है जिसका लेवल 500 होता है और बोलता है ये लो, अब तुम इसके आगे टिक नहीं सकते क्योंकि एक ह्यूमन का अधिकतम लेवल 100 होता है। बट भाई लाइट भी यहाँ पे अपने फेनरीर को समन करता है और उसका लेवल भाई 999 होता है। और ये देख के ना गारू की फट जाती है। और यहाँ पे जो लाइट का फेनरीर होता है वो 1 सेकंड के अंदर गारू के फेनरीर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे गारू समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। और फिर यहाँ पे लाइट पूछता है मैं तुम सबसे बस एक बात पूछूंगा, अगर तुम लोगों ने सही जवाब दिया तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। ये लोग पूछते हैं कि क्या। फिर लाइट पूछता है मुझे एक बात बताओ, ये मिस्टीरियो का मतलब क्या होता है? आखिर तुम लोगों ने उस दिन मुझे मिस्टीरियो क्यों समझा था, और जब मैंने बोला कि मैं मिस्टीरियो नहीं हूं तो तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों? और यहाँ पे जो गारू के पंटर होते हैं ना वो बस चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये वो। तब तक भाई अपनी बंदी ना इन सबका सर एक बार में उड़ा देती है और बोलती है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे बीच में कोई बात करे। और ये देख के गारू बहुत ज्यादा डर चुका होता है और उसे समझ आ चुका होता है कि भाई अब उसे यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वो लाइट के सामने भीख मांगने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मुझे बस आप एक मौका दे दो। और भाई ये लिटरली यहाँ पे पैंट में भी मुंह देता है। और यहाँ पे जो अपना लाइट होता है बोलता है मैंने जितना पूछा बस तुम्हें उतना बताना है। ये बोलता है सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। फिर यहाँ पे लाइट बोलता है अच्छा, तो बोलता है हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। और फिर लाइट पूछता है अच्छा ये बताओ, जिन लोगों ने मुझे मिस्टीरियो समझ के तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, अगर मैं उन पे अटैक करूँ तो क्या मैं जीत पाऊंगा? और जैसे ही गारू कुछ बोलने वाला होता है लाइट बोलता है एक बात और, तुम यहाँ पे झूठ बोलोगे तो जो मैं है उसे समझ आ जाएगा, तो सोच समझ के बोलना। तो फिर गारू बताता है कि देखो तुम भले स्ट्रॉन्ग हो बट वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारे कम चांसेस है जीतने के। तो अपना लाइट बोलता है अच्छा ऐसा क्या? फिर वो बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। एंड विल पता है वो इन सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करके सीधे अपने महल में लेके जाता है। और भाई यहाँ पे जाते ही जो सीन हमें देखने मिलता है भाई वो लिटरली अनबिलीवेबल था। यहाँ पे लिटरली अपने लाइट की पूरी एक फौज खड़ी होती है और वो सबके सब लाइट को देखते ही नीचे बैठ जाते हैं। और लाइट यहाँ पे चलते हुए जाके अपने थ्रोन पे बैठता है और ये सब देख के गारू की फट जाती है। और यहाँ पे लाइट बोलता है तुम सब अपना अपना लेवल शो करो। और भाई जब ये सब लोग अपना अपना लेवल शो करते हैं ना, गारू इन्हें देख के शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई किसी का भी लेवल यहाँ पे 1500 से कम नहीं होता। और लाइट खुद से ही बोलता है ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये बंदा चाहे तो 1 मिनट में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इस बंदे को 1 मिनट नहीं लगेगा किसी को भी निपटाने में। और तभी लाइट पूछता है तो गारू अब बताओ, अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उनके खिलाफ जंग छेड़ूं तो क्या मैं जीत पाऊंगा? बट भाई गारू के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता है, वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि भाई बंदे की आंख से बस आंसू आ रहे होते हैं। तो फिर लाइट बोलता है मुझे जो जानना था मैं अब जान चुका हूँ। और फिर यहाँ पे गारू बोलता है वैसे तुम क्या चाहते हो, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो या फिर कुछ और? तो अपना बंदा बोलता है नहीं, बस मुझे यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाना है जिनकी वजह से मुझे पास्ट के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।